औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ क़ारिईन किराम, आज एक बार फिर आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाक आज़ी टीवी की तरफ से मुतवज्जा हूँ। और जैसा कि मैं आपको अज़रबैजान में होने वाले कोरोना वाक़यात और बहुत सी जो है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, आज भी इसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। और ये आपको बताता चलूँ कि अज़रबैजान में जो कोरोना केसेस हैं वो बहुत हद तक जो है वो कवर हो गए हैं। और अब जो गवर्नमेंट ने कुछ एहतियाती तदाबीर के तौर पे जो है वो इसको लॉकडाउन को अभी बढ़ाया है। और बहुत सी बीच में नरमियाँ ये लेके आना चाह रहे हैं, जैसा कि मेट्रो है उस पे जो है अभी बात चल रही है और 15 तक उसको भी इनका खोलने का चाह सके, ये 15 तक जो है उसको खोल दें। और इसके अलावा जो है जो गाँव से आने वाले रास्ते हैं उनको भी खोलने का इरादा है। और जैसा कि इन्होंने पूरे मुल्क से जो है वो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, सिर्फ बाकू, अबशरोन और सुमगाइत में ये लॉकडाउन चल रहा है, चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो बाकू में हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अभी ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया गया। और स्कूल के बारे में ये कहा गया है कि जैसे कि मैं बताता चलूँ, पहले भी बताया कि अज़रबैजान में जो स्कूल का साल है वो सितंबर में शुरू होता है। तो ये वैसे भी इनका ये टाइम है 15 सितंबर में स्कूल खुलने का। तो उस पे इन्होंने ये सोचा है कि स्कूलों को जो है पहली से लेके जो 5वीं तक के बच्चे हैं, चौथी तक के, वो स्कूल आएँ और हफ्ते में 3 दिन स्कूल हो, पीर, बुध और जुम्मे को। और जो दूसरी क्लासें हैं वो ऑनलाइन अभी पढ़ें। और जैसे ही अगले महीने तक इनका जो है अगला महीना फर्स्ट से जो है वो शुरू हो जाए, अक्टूबर से जो है रेगुलर क्लासेस शुरू हों बड़ी क्लासों की, और 15 अक्टूबर से जो है वो यूनिवर्सिटियाँ खोल दी जाएँ। तो अभी इन्होंने ये लाएहमल बनाया हुआ है, चूँकि अज़रबैजान में जो कोरोना है वो बहुत हद तक कवर हुआ हुआ है। जैसे कि कल भी 135 के करीब केस थे, जिसमें से 127 जो है वो रिकवर थे। आज भी जो है वो इसी तरीके से ही है, 144 केस हैं और 126 रिकवर हैं। तो ये जो बीच में 20, 25, 30 जो चल रहा है, ये चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए और इसमें जो है ये सिफर में हो जाए। और अब जब ये सिफर में हो जाएगा तो ये मुमकिन है कि ये बॉर्डर्स भी खोल दें। और इन्होंने जो अभी तज्जिया किया है, जो बातें हो रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि इसको सिफर में लाना चाह रहे हैं। और जनाब प्रेसिडेंट ने जो तकरीर की है कल, उसमें उन्होंने बोला है कि लोगों ने SOPs पे अमल किया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं कि अज़रबैजान में कोरोना जो है वो काबू में है। और अगर इसी तरीके से अमल करते रहेंगे तो जो कोरोना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम दोबारा से पुरानी ज़िंदगी में आ जाएंगे और हम बहुत जल्द उस तरफ जा रहे हैं, उनका कहना ये है। तो उम्मीद तो यही है कि ये अक्टूबर में सब कुछ खोलने के लिए कर रहे हैं और हो सकता है कि सितंबर के मिड में भी खोल दें, क्योंकि जो ये इन्होंने प्लान बनाया है, जो कानून बनाया है, उस पर बहुत तेज़ी से जो है लोग अमल भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो कोरोना कवर हो रहा है। तो अभी जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। तो 15 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी खुलने का ये है कि फिर खारजी तलबा भी आएंगे, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। और उम्मीद है कि वो जैसा कि ये 20 का जो फ़र्क है, जैसे ही सिफर में आता है तो जो है वो टूरिस्टों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसा कि अभी बहुत से लोग जो इस पर तज्जिया भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला जो है वो मेडिकल लेके आएगा। तो जब उसका मेडिकल हुआ होगा तो वहाँ पता होगा कि ये मेडिकल है इसका और ये जो क्लियर है। तो जब अज़रबैजान के अंदर कोरोना नहीं होगा तो किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। तो कोशिश यही है कि अज़रबैजान के अंदर से जो है वो सिफर कर दिया जाए, ताकि आने वाले जो मेहमान होगा उसको भी बीमारी ना लगे। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको ये सिफर पे ले आएंगे। और सितंबर से जो है वैसे भी नज़ले की जो है वैक्सीन आ रही है 15 सितंबर तक, जो कि सबको लगाई जाएगी कि जो नज़ला बुखार अमूमी होता है वो ना हो। तो उम्मीद है कि जब वो वैक्सीन लगेगी तो इस पर भी कोई ना कोई अमल करेगी, कोरोना के ऊपर भी। तो ये इसी के साथ जो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जैसे ही और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हम आप तक पहुँचाएँगे। खुदा हाफिज़।